फिनलैंड में अगस्त 2023 इनटेक के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन, जिसे हम इंटरनेशनल यूएएस एग्ज़ाम भी कहते हैं, उसके फॉर्मेट, उसकी ड्यूरेशन, उसकी स्कोरिंग, उसके सेक्शंस की फुल इंफॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जालंधर। लगातार स्टडी वीज़ा अपडेट्स के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपसे प्रॉमिस किया था कि फिनलैंड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की फुल इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। सो आज हमने वो प्रॉमिस हम पूरा कर रहे हैं। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के इस वीडियो में फॉर्मेट समझने के बाद अगर आपको इसकी कोचिंग की ज़रूरत पड़े तो स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ आपको इसकी ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करेगा। इसके लिए आपको चार्जेस पे करने होंगे। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे काउंसलर से 9855985885 पर ली जा सकती है। सो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल यूएएस एग्ज़ाम ऑटम 2023 इनटेक की बात करें तो दिस इज अ डिजिटल एंट्रेंस एग्जाम। दिस एग्जाम इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द फिनिश यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसी एग्ज़ाम के थ्रू एंट्रेंस डिग्री स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगी। तो इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में बात करें तो इस एग्ज़ाम में दो फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इज़ रिटन एग्ज़ाम, जो कि 8 फेब को कंडक्ट किया जाएगा। सेकंड फेज इज़ ग्रुप इंटरव्यूज़, जो कि 6 मार्च से 17 मार्च तक वो कंडक्ट किए जाएंगे। फर्स्ट फेज के क्लियर होने वाले स्टूडेंट्स को ही सेकंड फेज में बुलाया जाएगा। दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ये कौन कौन से स्टडी फील्ड्स में कंडक्ट किए जाएगा, ये आप इस टेबल में देख सकते हैं। मेन स्टडी फील्ड्स कौन से हैं? टेक्नोलॉजी, देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देन थर्ड फील्ड इज हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, सी फेयरिंग, देन सोशल साइंसेज, देन ह्यूमैनिटीज़। राइट, इन 7 फील्ड्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। कुछ इस एग्ज़ाम में कुछ कॉमन सेक्शंस हैं, कुछ फील्ड स्पेसिफिक सेक्शंस भी हैं। कॉमन सेक्शंस की बात करूं, रीजनिंग स्किल्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, दीज 2 आर कॉमन सेक्शंस। तो फील्ड स्पेसिफिक में मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो हैं वो मैथमेटिकल स्किल्स को भी चेक करेंगी। तो मैथमेटिकल पार्ट, सोशल ह्यूमैनिटीज़ वाला सेक्शन अगर छोड़ दें तो मैथमेटिकल स्किल बाकी के 6 फील्ड्स में वो मैथमेटिकल स्किल्स का एग्ज़ाम भी देना होगा। टेक्नोलॉजी में अगर बात करें, अगर आपने टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में अप्लाई किया है तो एडवांस्ड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम वो भी अलग से होगा। दैट मीन ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम डिपेंड करती है कि आपने कौन से फील्ड में दिया है अपना एग्ज़ाम, आप कौन से फील्ड में आप अप्लाई किया हुआ है। आपने अगर आपने हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में अप्लाई किया है तो आपको 3 सेक्शंस करने हैं। कौन कौन से? दैट मीन्स जो आपके रीजनिंग स्किल्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं एंड जो मैथमेटिकल स्किल्स है। अगर आपने टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया हुआ है तो टेक्निकल कोर्सेज में अप्लाई किया हुआ है तो फिर आपको 4 सेक्शंस कंप्लीट करने हैं। दैट मीन्स रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिकल स्किल्स एंड एडवांस्ड मैथमेटिकल स्किल्स। सो जो इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है, इट डिपेंड्स ऑन द फील्ड कि आपने किस फील्ड में अप्लाई किया हुआ है, उस हिसाब से आपको उस फील्ड के उतने सेक्शंस कंप्लीट करने होंगे। राइट, मैक्सिमम जो स्कोर्स हैं, स्कोर पॉइंट्स हैं, वो भी आप टेबल में देख सकते हो। हम देखें जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है, ये 60 पॉइंट्स का एग्ज़ाम है जिसमें 3 सेक्शन कंप्लीट करने होंगे। जो आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इट इज़ ऑल्सो 60 पॉइंट एग्ज़ाम। एंड जो
टेक्नोलॉजी है दैट इज़ अ 80 पॉइंट एग्जाम, लाइकवाइज 100 पॉइंट एग्जाम भी आपको देना पड़ सकता है, वो आप टेबल में देख सकते हो। जो कॉमन सेक्शंस हैं, रीजनिंग सेक्शन, उसकी बात करूं तो जो रीजनिंग का सेक्शन है वो 25 मिनट्स की ड्यूरेशन का एग्जाम होगा। जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं उसके 20 पॉइंट्स होंगे। उसको क्लियर करने के लिए उसके मिनिमम जो पास मार्क्स रखे हुए हैं दैट इज़ 1 मार्क। अगेन जो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम है, इंग्लिश स्किल्स का जो सेक्शन है दैट इज़ 20 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी उसकी। उसके मैक्सिमम स्कोर्स हैं 20 एंड मिनिमम पास मार्क्स इज़ 3। आपको सारे सेक्शंस में पास होना ज़रूरी होगा। आपकी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के हिसाब से हर एक फील्ड में कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, बिकॉज जितनी भी सीट्स हैं उसके 3 टाइम्स 4 टाइम्स या 5 टाइम्स हर एक फील्ड में अलग अलग है। किसी फील्ड में 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाएगा, किसी फील्ड में नंबर ऑफ सीट से 4 टाइम कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाएगा। तो उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके कट ऑफ स्कोर निकाल लेंगे, उस कट ऑफ स्कोर पे आपको रीच करना होगा। नाउ रूल्स ऑफ एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो आप सेक्शंस जो हैं, मान लो आपने टेक्नोलॉजी फील्ड में अप्लाई किया है तो आपको 4 सेक्शंस कंप्लीट करने हैं। तो ये 4 सेक्शंस आप किसी भी ऑर्डर में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक सेक्शन को ओपन कर लिया तो आप उस सेक्शन को अगर आपने ओपन किया है तो उसको कंप्लीट करना ही होगा। अगर आप उस सेक्शन को एक बार छोड़ के दूसरा सेक्शन आपने ओपन कर लिया तो आप उस सेक्शन पे दोबारा नहीं आ पाओगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को पिछली बार ये प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने एक सेक्शन छोड़ के सोच लिया कि मैं दूसरा सेक्शन कंप्लीट कर लूँ, ये टफ लग रहा है, ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो इस पर बाद में आ जाएंगे, तो वो सेक्शन वो ओपन कर ही नहीं पाए। तो इस बात का खास ध्यान रखें। इस बार एक और जो खास बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पिछले इनटेक में प्रॉब्लम आई थी हमारे स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, लेकिन वो टेस्ट जब क्लोजिंग टाइम आया वो एग्ज़ाम कंटिन्यू करते रहे, उन्होंने सेव नहीं किया तो उनके रिजल्ट्स नहीं आए थे। तो इस प्रॉब्लम को भी इधर सॉल्व किया गया है यूएएस एग्ज़ाम में। अगर किसी हर एक सेक्शन की टाइम लिमिट सेट की गई है, अगर आप उस टाइम लिमिट में उस सेक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जो जितना आपने एग्ज़ाम कर लिया था वो एज योर रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। सो जो स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं भी कर पाए वो ऐसा नहीं है कि उनका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट ज़रूर आएगा, बिकॉज ये ऑटोमेटिक सेविंग फीचर इसमें आ चुका है। ओके, नाउ एक और मेजर बात का ध्यान रखना चाहिए। रीजनिंग टेस्ट और जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। अगर आपके गलत आंसर आते हैं तो आपको नेगेटिव मार्क्स भी मिलेंगे। यू कैन लीव क्वेश्चंस अनआंसर्ड इन दिस एग्जाम। फर्स्ट फेज में क्लियर होने वाले स्टूडेंट्स को सेकेंड फेज में इन्विटेशन मिलेगा थ्रू ईमेल। जो सेकेंड फेज है दैट इज़ ऑफ ग्रुप इंटरव्यूज़। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएंगे स्टूडेंट्स के, उनको टॉपिक दिया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन जो ड्यूरेशन होगा दैट विल बी अराउंड 30 मिनट्स, और इसकी जो मैक्सिमम स्कोरिंग होगी दैट इज 40 पॉइंट्स। मिनिमम जो पास मार्क्स रखे गए हैं इसमें दैट इज 8 पॉइंट्स। इसमें फोकस ये है कि स्टूडेंट के ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज वो चेक करना चाहते हैं। दिस इज द मोटिव ऑफ ग्रुप इंटरव्यूज। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग यूएएस इंटरनेशनल यूएएस एग्जाम फॉर अगस्त 2023 इनटेक। आई होप आपकी सारी क्वेरीज इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई और भी क्वेरी है, अगर आप इसकी कोचिंग लेना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ के एक्सपर्ट काउंसलर्स को 9855598585 पर कॉल कर सकते हैं, या नीचे आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम उनका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।